आज इतना बुरा क्यों हो गया? कभी सीने में झांका? ना ना, तुम झांकोगे फैसले गलत लोगे। इसलिए कुरान कहता है ना, इधर उधर मत झांको, फिर कुरान के पास जान हुए अदब तय करो और फिर आओ सैयद कैसर खालिद अली साहब के पास। हुजूर आप बताएं, कुरान ने इज्जत का वादा किया, हम क्यों मारे जा रहे हैं? अंजाम बुरा क्यों हो रहा? हजरत पढ़कर सुनाएंगे, खोल कुरान और पढ़ कुरान की आयत। कुरान कहता है मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना झूठे होते ना मारे जाते, ना चुगली करते ना मारे जाते, ना शराबी होते ना मारे जाते, ना जानी होते ना मारे जाते, ना डकैत भटिये होते ना मारे जाते, ना दलाल होते ना मारे जाते, ना हराम खाते ना मारे जाते, ना दूसरों की बहन बेटियों पे गलत नजरें उठाते ना मारे जाते, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मारे जाते, ना पड़ोसियों को सताते ना मारे जाते, ना शरीफों पर पत्थर मारते ना मारे जाते, ना हमसाया को सताते ना मारे जाते, ना दुनिया के अंदर उलमा की तौहीन करते ना मारे जाते, ना अपने नबी की बातों को पुष्ट के पीछे डालते ना मारे जाते। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह पथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बाशिंदगाने सेक्टर 16 नोएडा, अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू लहब न मिटा पाएगा तुझे, तो बस मेरे रसूल का दामन पकड़ के। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो भाई। ये जो खड़े हैं ये भी हाथ उठाएं नबी के नाम पे, या रसूल अल्लाह। फिर चेहरा मेरी तरफ करो और सुनो तकरीर के जुमले। जरूरत पुकार, वक्त पुकार रहा है, सही मंजिल पे आ जाओ, खैरियत इसी में है, सही मंजिल पे आ जाओ, वरना याद रखना तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर अपने कदमों को सही माना में जमीन पर इस्तेमाल न किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारा गलत तरह से जिक्र करेंगे। स्टेज वाले भी तवज्जो दें, इल्म में बहुत कम हूं तुमसे और मैं उम्र में भी छोटा हूं। मेरे सरों के ताज और जितने बैठे हो, मगर खुदा की कसम तुम सबके पांव की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना के एक जुमला मिंबरे रसूल के बोल के जा रहा हूं, उसको सुन लो, इसलिए कि वक्त की जरूरत है। हर आलिम अपनी जिम्मेदारी को समझे, खुदा के वास्ते हर आलिम अपनी जिम्मेदारी को समझे, इसलिए कि जिस खित्ते, जिस जहत, जिस हिस्से में जमीन के जरूरत होती है, उसी खित्ते में अल्लाह अपने दीन के आलिम को पैदा फरमाता है। तुम बहुत बड़ा सरमाया हो, दुनिया वालों को मत देखो कि दुनिया वाले हमें इज्जत नहीं दे रहे। आज तक दुनिया में किसी दुनिया वाले ने किसी को इज्जत दी हो तो बताओ। कुरान कहता है वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है जलील बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। किसी के कोई बस की बात नहीं। रहा एक चीज का सवाल, क्या उंगलियां उठ रही हैं? तो जहां दीन का काम हो रहा वहां थोड़ी बहुत उंगलियां बर्दाश्त कर लो। हाँ, एक बहुत बड़े आलिम थे जोया इलाके में, नमूना असलाफ हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब किबला, मुफ्ती आजम राजस्थान, बहुत नेक हस्ती। जोया इलाके थे, कहते जोधपुर में एक जमाना अरसा दराज तक रहे। उनका कर्म रहा कि उनके साथ में मैंने
बेशुमार तकरीरें की थी उस इलाके में। हजरत काम फरमाते थे, मुझ पे बुलाते थे। उम्र कम है मगर 23 साल से तकरीर कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई माशाअल्लाह। हाँ ये पक्की बात है, 23 साल हो गए स्टेज पे, मिंबर रसूल पे। हाँ, और 17 साल से उर्स रज़वी में तकरीर कर रहा हूँ। जोर से बोलो। और कोई साल कैंसिल भी नहीं होता मेरा, लगातार होती है और खूब होती है। 5 मिनट 3 मिनट जिनको हो उनके हो, मेरा कोई टाइम नहीं होता। मैं बोलता हूं ये मुझ पर मेरे पीर ताजुल शरिया का करम है। तो एक जुमला बोला था मुफ्ती आजम राजस्थान ने। उस जमाने में मैं किसी मस्जिद का इमाम था, मैं आज भी इमामत करता हूं मुरादाबाद में। 16 साल से मुरादाबाद के मोहल्ला मंडी चौक में एक काजी वाली मस्जिद मशहूर है, मरकज के सामने, उनके मुंह के सामने मेरी मस्जिद के हारन लगे हुए हैं। 3 मंजिला मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें जुमा पढ़ाता हूं और फी सबीलिल्लाह 16 साल में आज तक 16 रुपए नहीं लिए। मैं कह रहा हूं माइक पे बैठ कर, कितने मुरादाबाद के होंगे, जाके असेंबली गेट पे पता निकालो, काजी वाली मस्जिद, कोई रुपया नहीं लिया आज तक। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम तनख्वाह ना ले, ना। मैं कहता हूं कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो अपने इमामों की तनख्वाहें 5,000 10,000 से बढ़ के 25,000 तक 20,000 तक ले जाओ, ताकि जिन लोगों के दिमाग में ये चलता है ना, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, IAS IPS MBBS BUMS बनाओ, बच्चा 25,000 30,000 कमाएगा। जब तुम्हारी मस्जिद और मदरसे के मुदर्रिस को 15,000 20,000 की तनख्वाह मिलेगी तो किसी अमीर की नजर दुनिया की तालीम पर नहीं जाएगी। हर अमीर चाहेगा कि मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। उस इलाके में जोया के मैं मुफ्ती आजम राजस्थान के इलाके में एक मदरसा पढ़ाता था। किसी वजह से इख्तिलाफ हुआ, मैं इस्तीफा देके चला गया। हजरत को खबर हुई तो मुझे जोया बुलाया, बहुत गौर से उलमा भी सुने आप भी, और कहा कारी साहब समझाया उसे जाता है जो बेसमझ हो। आप तो समझदार हैं। मैं गर्दन झुकाए बैठा था, मुझसे बोले गर्दन चेहरा ऊपर करो कारी साहब। मैंने ऊपर किया, मैंने कहा जी हुजूर। कहा बेटा कोई बच्चा भी किसी कांटोदार पेड़ पर पत्थर नहीं मारता है। ला इल्म बच्चा भी फलदार पेड़ पर मारता है। बच्चे को पता होता है कि मैं फलदार पर मारूंगा तो अमरूद गिरेगा, आम गिरेगा, कांटोदार पे मारूंगा कुछ नहीं गिरेगा। इसीलिए आलिम दीन जो होता है वो फलदार दरख्त होता है। फलदार दरख्त को बर्दाश्त बहुत होती है, तभी वो फल देता है। बस हर आलिम को यही चाहिए कि वो फलदार दरख्त समझे अपने आप को और सब्र का मादा रखे, ताकि मुस्तफा का दीन का काम दुनिया में आम होता चला जाए। मेरे दीन के आलिमों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और मिंबरों पर खड़े होकर हक बयानी करना होगी। और ये जो मामला चले आ रहे हैं ना कि साहब हिकमत हिकमत हिकमत, सुन लो, जरूरत इसलिए पड़ी ये बात कहने की, तुम्हारी हिकमत ने सुन्नियत के जनाजे निकलवा दिए। हिकमत थी उस जमाने में जब ताइफ के मैदान में मेरे रसूल के दोनों पैरों पर पत्थर मारे गए थे। इतना खून निकला कि मेरे नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई। पैगंबर आजम की आंख से जब आंसू निकले, चंद सहाबा आके बढ़ के बोले आका इजाजत दे तो हम दुश्मनों पर हमला ना कर दें। अभी जवाब नहीं दिया था कि हजरत मीकाईल उतर गए।
अर्ज करते रब ने पानी बरसाने और हवा चलाने पर आका मुझे मुसल्लत किया है। सरकार अगर इजाजत हो तो ऐसी हवा चलाऊंगा कि वो तूफान का रुख इख्तियार करेगी, ताइफ के मैदान के पहाड़ उखड़ेंगे और वो आपके दुश्मनों पे गिरेंगे, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं जाएगा। जवाब सुनो नोएडा वालों तुम्हारे नबी का, ये थी हिकमत, ये था हिकमत का जमाना। तुम क्या हिकमत से काम लोगे भाई? ये थी हिकमत के मुस्तफा मुस्कुरा के बोले जानिसारो सुनो, और मीकाईल तुम भी सुनो। सानुए अदब बिछाया सबने, मेरे रसूल इतने जख्मों से चूर चूर थे कि सारे जिस्म पर खून बह रहा था, और खून से नालैन शरीफ इतनी भर गई थी कि कदम पाक की एड़ियां ऊपर उठाते थे तो खून की वजह से नालैन शरीफ मेरे आका के कदम पाक से चिपक कर ऊपर आ रही थी। मगर उसके बावजूद मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया जानिसारो सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, हिम्मत और जब्त से काम लो। कहा आका हम तो इनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने सताया है। नबी ने फरमाया मैं भी इन्हीं की बात कर रहा हूं। अरे तुम मेरे दुश्मनों के चेहरे देख रहे हो और मैं इनकी आने वाली औलादों के भी चेहरे देख रहा हूं। तुम जिनको मिटाना चाह रहे हो मुझे इन्हीं की औलादों से ईमान की खुशबू आ रही है। जोर से बोलो, ये थी हिकमत और यह था हिकमत का दौर, और हुआ भी यही। अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ा, उमर बिन खत्ताब ने भी कलमा पढ़ा। जो मक्का मुसलमानों से खाली था वो सब के सब कलमा पढ़े, मुसलमान होते चले गए। मगर कोई साबित तो कर दे कि किसी पे जुल्म किया नबी ने, किसी पर अत्याचार हुआ मक्के में? कुछ नहीं हुआ। खुदा की कसम 1500 साल हो गए, जो जाहिल और उजड हैं वो अपनी जबान से कुछ भी कहे, मगर सच्चाई ये है आज भी दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान, हिंदू हो या मुसलमान, हर इंसान यही कहता नजर आता है दुनिया का महान, दुनिया का पवित्र, दुनिया का मुकर्रम, दुनिया का इज्जतदार, दुनिया का सादिक, दुनिया का अमीन और दुनिया पर रहमत बन के छाने वाला अगर कोई इंसान आया है तो अब्दुल्ला का बेटा मक्के में मोहम्मद आया। नारे तकबीर, अपने नबी के नाम पर हाथ उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सरकार, मजहबे इस्लाम, रजाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसो ख्वाजा, फैजाने मारहरो बरेली, फैजाने किचो कलियर, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, जिन्होंने तुम्हारे नबी की बातों पर अमल किया, नबी के फरामीन पर अमल किया, 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया उन्हें भूलने का नाम नहीं ले रही है। जोर से नहीं बोलोगे? और सुनो, तुम्हारे चेहरों की बात बता दूं, यही थोड़ी सी बात है मेरे अंदर, और मैं इसके लिए मशहूर हो रहा हूं बहुत कि साहब स्टेज पे कारी साहब सामने बोल देते हैं, तो मैं बोल इसलिए देता हूं कि मैं अल्लाह के रहमो करम पे जलसे करता हूं। मैंने आज तक किसी मौलवी को राजी करने तकरीर अल्लाह की कसम की नहीं, खुदा की कसम, मैं वल्लाहिल अज़ीम मिंबर रसूल पे कह रहा हूं। इसलिए कि राजी करने का मतलब कि मैं मुस्तफा जान रहमत की बातों से, इस्लाम से, दीन से, शरीयत से हटके किसी मौलाना को, मुल्ला जी को राजी करने के लिए गुफ्तगू करूं ना, कभी नहीं, ना तुम्हें राजी करने। सिर्फ एक ही बात रहती है जब मिंबर पर बैठ जाता हूं कि मेरी बातों से तुम्हें नसीहत मिले और मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। तुम मुझे बताओ, कसम खा के जितने बैठे हो भी यहां, तुमने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा? कभी सोचा, कभी सोचा, कभी ख्याल किया? सिर्फ एक चीज चलती है तेरे दिमाग में बिस्तर पर लेट के, सिर्फ एक चीज, एक के दो कैसे हों, दो के चार कैसे हों, लाख के 2 लाख कैसे हों, और 1 करोड़ के 2 करोड़ कैसे हों। सिर्फ ये चीज। तू
तूने कब्र के बारे में कुछ नहीं सोचा? तेरी कब्र में क्या होगा? हश्र के बारे में कुछ नहीं सोचा? हश्र में क्या होगा? आखिरत के बारे में कुछ नहीं सोचा तूने? क्या आबे हयात पी के आए हो? मरना नहीं है। मां के पेट से पैदा होने वाले बच्चों को हमने कभी कभी सांस आते भी नहीं देखा। हमने दूध पीते बच्चों को मरता देखा है। हमने 5 साल 10 साल के बच्चों को मां बाप की गोद में खेलते खेलते मरता देखा है। हमने 25 साल के जवानों को रोड पर उल्टा पड़ा हुआ देखा है। हमने बड़े बड़े दौलतदार ओहदेदार जमींदार जिनकी मूंछों पे चराग चलते थे, खुदा की कसम हमने उन्हें दुनिया में जलील होता हुआ देखा है। क्या साबित करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में आप? क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया वालों को आप? किसी तरह दौलत इकट्ठा हो तो सुन, तू मर जाएगा। तेरी दौलत का मजा सिर्फ तेरी औलाद लेगी। तेरे तीजे के चना के लिए चंदा करेगी औलाद। 40वें की फाथा में 1 किलो सेब और 1 दर्जन केला लाने के लिए बंटवारा करेगी औलाद। तेरे जिस्म का कपड़ा निकाल के आपस में बांट लेगी औलाद। तेरी कब्र पे मिट्टी डाल के वापस पलट के भी नहीं देखेगी औलाद। जलसे में आने वालों सुनो, कान खोलकर सुनो और जुमले सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। खुदा की कसम, मत देखो औलाद का चेहरा, मत लो किसी का सहारा। जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा करके मस्जिद में दाखिल हो जाओ। जोर से, जिंदगी भर के गुनाहों से बच के तौबा करके मस्जिद में दाखिल हो जाओ। मस्जिद में, अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। शहंशाह तरन्नुम जनाबे नदीम रजा फैजी वो तशरीफ ले आए। हम दिल के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। भैया आगे आ जाओ यार नदीम भाई। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो सब। नारे तकबीर। जो लोग खड़े हैं वो भी अपने हाथों को खड़ा कर दें। माशाअल्लाह, देखिए मजमा तो कहना ही क्या, बिल्कुल रैली नहीं रैला नजर आ रहा है दीवानों का। हाँ माशाअल्लाह।